भाजपा ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए 2 साल पहले ही बनाई रणनीति, कल्याणकारी योजना पर जोर। 15 अगस्त से पहले वीरों को सलाम, पुलिस के 347 जवानों को वीरता पदक, जम्मू कश्मीर सबसे आगे। अलविदा राकेश झुनझुनवाला, 37 साल में 46,000 करोड़ का बिजनेस अंपायर खड़ा किया। अडानी बोले उन्होंने निवेश में लोगों का भरोसा बढ़ाया। भाजपा ने 2 साल पहले रणनीति बनाई, फडणवीस ने कहा कल्याणकारी योजना पर जोर, हर घर में पेयजल पर फोकस। जयराम रमेश का मोदी पर कटाक्ष, दुखद ऐतिहासिक घटनाओं का राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं इस्तेमाल। सलमान खान से लेकर सचिन तेंदुलकर तक कई फिल्मी और क्रिकेट सितारों ने चेंज की अपनी डीपी। बीजेपी ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए शुरू की तैयारी, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया जीत का फॉर्मूला। राजू श्रीवास्तव के बाद उनके भाई काजू श्रीवास्तव की बिगड़ी हालात, दोनों भाई एक ही अस्पताल में हुए भर्ती। भारत कल मनाएगा 75वां स्वतंत्रता दिवस, पीएम मोदी लगातार 9वीं बार देश को करेंगे संबोधित। पत्नी को 32 लाख रुपए देने का ऑस्ट्रेलिया कोर्ट का फैसला सही, मुंबई कोर्ट। अरेस्ट के नियमों को 30 अगस्त तक समझ ले, महाराष्ट्र के सभी पुलिस को बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश। मोहन भागवत ने कहा भारत के अस्तित्व में है एकता, दुनिया को हमसे सीखना चाहिए। महाराष्ट्र के बीड में कार और टेम्पो के बीच भयंकर टक्कर, 6 लोगों की मौके पर ही मौत। महाराष्ट्र में पूर्व विधायक विनायक मेटे की मौत, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। मुंबई में शिंदे गुट की पहली शिवसेना शाखा का हुआ उद्घाटन, बीएमसी कब्जाने की तैयारी। आरएसएस हेडक्वार्टर में भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया तिरंगा, मोहन भागवत हुए हर घर तिरंगा मुहिम में शामिल। तिरंगा है घर नहीं, फिर घर में तिरंगा कैसे फहराएं, उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। महाराष्ट्र के 608 ग्राम पंचायतों के चुनाव की तारीख जारी, 18 सितंबर को होगा चुनाव। दलाल स्ट्रीट की बिग बुल राकेश झुनझुनवाला का सुबह निधन हो गया। मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल ने सुबह 6:45 पर राकेश झुनझुनवाला की मौत की पुष्टि की। 5,000 रुपए से लगभग 5 अरब डॉलर का सफर तय करने वाले शेयर बाजार के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला 62 साल के थे। झुनझुनवाला ने पिछले हफ्ते ही आकाशा एयरलाइन के साथ एविएशन सेक्टर में भी एंट्री ली थी। उन्होंने 1992 में हर्षद मेहता घोटाले का खुलासा होने पर शॉर्ट सेलिंग के जरिए बड़ा मुनाफा कमाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, राकेश झुनझुनवाला जिंदा दिल, मजाकिया और दूरदृष्टि वाले इंसान थे। वे भारत की प्रगति को लेकर बेहद उत्साहित रहते थे। उनका जाना बेहद दुखद है, मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ। जीवनी की बात करें तो उनका जन्म 5 जुलाई 1960 को हुआ। शिक्षा की बात करें तो चार्टेड अकाउंटेंट थे। नेटवर्थ की बात करें तो 46,000 करोड़ रुपए। प्रोफेशन की बात करें तो वो इन्वेस्टर थे। पत्नी का नाम रेखा झुनझुनवाला, बेटी का नाम निशिया झुनझुनवाला, बेटा का नाम आर्यमन झुनझुनवाला और दूसरा बेटा का नाम आर्यवीर झुनझुनवाला। 5,000 से शुरू किया था इन्वेस्टमेंट। राकेश ने 1985 में शेयर बाजार में कारोबार शुरू किया। 5,000 के निवेश से 1986 में पहला मुनाफा कमाया। टाटा टी के 5,000 शेयर 43 रुपए के भाव से खरीदे थे। 3 महीने बाद 143 रुपए प्रति शेयर के भाव से बेचे, यानी निवेश किए गए पैसे पर करीब 3 गुना प्रॉफिट मिला। झुनझुनवाला का इन कंपनियों में सबसे ज्यादा निवेश है। 9,174 टाइटन, 5,372 स्टार हेल्थ, 2,194 मेट्रो ब्रांड और 1,606 टाटा मोटर्स और 1,274 क्रिसिल
आंकड़े 1000 करोड़ रुपए में आंकड़े मार्च क्वार्टर के। इस वक्त की बड़ी खबर और एक दुखद खबर महाराष्ट्र से आ रही है। आपको बता दें, शिव संग्राम जो पार्टी है, उनके नेता विधायक विनायक मेटे की कार हादसे में मौत हो गई है। यह हादसा आज सुबह हुआ है, लगभग 6 बजे के आसपास 5:50 पे यह हादसा हुआ है। हादसा खोबोली के बॉटम टनल के पास हुआ। मुंबई की ओर आ रहे थे विनायक मेटे अपनी गाड़ी से। इस दौरान हादसे में उनकी गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकराकर पहाड़ी से टकराने के बाद उनकी गंभीर अवस्था में उनको एमजीएम पनवेल के एमजीएम अस्पताल ले जाया गया था, जिसके बाद वहां पे इलाज के दौरान उनकी डेथ हो गई है। घटना के बारे में जो जानकारी मिली है, उनके अनुसार खोपोली क्षेत्र के बाटम सुरंग के पास ये शिव संग्राम नेता विनायक मेटे की कार का एक्सीडेंट हुआ है। इस हादसे में विनायक मेटे गंभीर रूप से घायल हुए थे और उनका इलाज पनवेल के एमजीएम अस्पताल में चल रहा था, लेकिन इस दौरान उनकी जो है स्थिति बिगड़ गई और वो अब नहीं रहे। इस बारे में जो जानकारी मिली है पुलिस सूत्रों के अनुसार, उसमें फोर्ड इंडिवर गाड़ी से विनायक मेटे आ रहे थे मुंबई की तरफ। उनकी गाड़ी का नंबर MH01DP6364 का ड्राइवर जो है एकनाथ कदम, उनका जो नियंत्रण था गाड़ी पर से वो छूट गया, जिसके बाद गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकराकर पहाड़ी से टकराई और इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए विधायक विनायक मेटे और बाद में उन्हें अस्पताल ले जहां उनकी डेथ हो गई है। डॉक्टर धर्मांग ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित किया है। और इस हादसे में बॉडीगार्ड पुलिस कांस्टेबल राम धोबले कार में फंस गए थे, उन्हें भी बाद में निकाला गया और उनका भी इलाज जारी है। उन्हें अस्पताल में बॉडीगार्ड और जो ड्राइवर है उनका इलाज अभी भी जारी है।